ओम शांति। मैं पटना बिहार मोकामा से हूँ। मेरा शरीर का नाम बीके रोशनी है। मेरा अनुभव जो है हम आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं। 2-3 अनुभव है। अनुभव यही है कि मैं बचपन से ही पूजा पाठ भक्ति में कोई रुचि नहीं रखती थी, क्योंकि मैं भगवान को मानती ही नहीं थी। ये लगता था कि भगवान है, पर भगवान कहाँ है, कहाँ रहता है, क्या करता है, इसका कुछ भी हमें अनुभव नहीं था। खोज थी, दिल से मानती थी, पर दुनिया में जब देखती थी छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत होता था, या देखती थी कि भगवान के मंदिर में ही उनकी चोरी होती थी उनकी मूर्तियों को, तो मैं यही सोचती थी जब भगवान खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाते तो हमारी रक्षा कहाँ से कर पाएंगे। ये सब सोच था जिसके कारण हम काफ़ी भक्ति से दूर ही रहे। जब मैं पढ़ाई कर रही थी उसी समय हमारे घर पे दीदियाँ 7 डेज का कोर्स कराने के लिए आईं। जब वो आईं तो मैं सुनती नहीं थी, मैं सोचती थी ये हमारे जैसे लोगों का काम ही नहीं है, ये बुज़ुर्ग लोगों के सुनने का है। लेकिन जब 7 दिन जब पूरा हुआ तो शायद दीदी ध्यान करा रही थी, तो मैं वहाँ गई और पीछे बैठ गई। और जब मैं ध्यान करने लगी तो दीदी कह रही थी कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से बाहर निकल रही हूँ, परम धाम की ओर जा रही हूँ। तो जब मैंने वो सुना तो मैं उस चीज़ को फील करने लगी, और हमने इस चीज़ को ऐसा फील किया कि रियल में जैसे हमारे शरीर से आत्मा निकल रही है, परम धाम की ओर जा रही है। और मैंने उस परम धाम को इन आँखों से देखा, और उस शांति के सागर परमात्मा से जो किरणें निकल रही थी, मैंने उस चीज़ों को भी फील किया। और मैं 2 घंटे के बाद मैं अपने बॉडी में वापस आई। जब मैं वापस आई तो जैसे लगा कि मैं यहाँ थी ही नहीं, मैं एक अलग दुनिया से होके आई हूँ। मुझे इतना इंटरेस्ट इसमें आने लगा। फिर मैंने दीदी से पूछा कि दीदी यहाँ सच में भगवान पढ़ाता है? तो दीदी ने कहा हाँ, आप प्रैक्टिकल करके तो देखो। तो मैंने जो भी लहसुन प्याज ये सारी चीज़ों को हमने छोड़ा, अमृत वेला उठना शुरू किया। जब मैं अमृत वेला उठी तो वैसा ही फील करने लगी। धीरे धीरे मुझे इतना अच्छा फील होने लगा कि जैसे इस शरीर से आत्मा एक अलग दुनिया में जाकर प्रवेश कर गई। वहाँ जैसे मैं चार्ज हो जाती थी, इतनी चार्ज कि सारा दिन मैं इतनी खुश रहने लगी और इतना हैप्पीनेस एहसास होने लगा। फिर मैं और इतना इंटरेस्ट इसमें जागृत होने लगा कि मैं 4 से 3, 2, 1 12 से 5 बजे तक मैं ध्यान करती थी। जैसे लगता था कि हम इस शरीर में आए ही नहीं, उसी दुनिया में हम रहे। हमने उस परमात्मा को काफ़ी नज़दीक तक हमने अनुभव किया, बहुत अच्छा। और मैं एक दिन बाबा को बोली बाबा आप तो शांति के सागर, प्रेम के सागर हो। ये तो मुझे फील हुआ, क्योंकि दुनिया में इतना लाइफ मेरा गुजरा पर इतनी शांति, इतना प्रेम का अनुभव कभी नहीं हुआ। और वो जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो आपसे ही फील होता, आप मुझसे कुछ बातें करो तभी तो मैं समझ पाऊँगी कि आप सच में हो। तो मैं एक बार सुबह 2 बजे जैसे ही उठी तो आवाज़ आया, बच्ची गुड मॉर्निंग। तो मैं सोची कि इतना सुबह मेरे कानों में गुड मॉर्निंग कौन बोला। तो मैं जब चारों तरफ देखती हूँ तो सब लोग सोए हुए। फिर मैं बाबा के कमरे में जाती हूँ तो बाबा फिर बोला, बच्ची वेलकम, गुड मॉर्निंग। मेरे शब्द में कुछ क्या बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है। आँख से अश्रु धारा गिरने लगी और बाबा को बोली, बाबा आप ही ने मुझे गुड मॉर्निंग बोला? बाबा ने कहा हाँ बच्ची। फिर मैंने कहा बाबा मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने ही बोला, कुछ इशारा दो तभी तो समझ पाऊँगी। तो मैंने कहा कि आप थोड़ा आँख पलक थोड़ा नीचे करके बताओ। तो बाबा का जैसे आँख पलक झपका। तो मैं बोली बाबा आप ही हो जो मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो। तो संकल्पों से बातें बाबा से शुरू हुई, और हम जो संकल्प से बाबा से कुछ क्वेश्चन पूछते थे उसका उत्तर डायरेक्टली हमको मिलता था।
जैसे किसी व्यक्ति से हम फेस टू फेस बात करते, वैसे बाबा से रूह-रिहान की बातें होने लगी। और मतलब 4-5 घंटा कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। जैसे इस शरीर से एकदम उपराम, और जो भी दिल की बातें होती थी, बाबा सारी बातों को अनुभव कराने लगा। फिर मैंने कहा, बाबा कुछ चीज़ क्लियर नहीं हो पाता था अमृत वेला, तो बाबा मीठे बच्चे प्रश्न उत्तर में ही बाबा उसका उत्तर देता था। और हमारा अनुभव यही रहा आज तक। मुरली भी 8-10 बार पढ़ने लगे तो इतना अलौकिकता का अनुभव होने लगा कुछ तो ये दैवी शक्ति है और यही परमात्मा शक्ति है जो हमें अपनी और ये विश्व कल्याण में परमात्मा हमें अपना सहयोगी बनाना चाह रहा है। और एक बार मैं जब उठी सुबह में अमृत वेला, तो परमात्मा ने बड़ा प्यार से बाहें पसार के ये कह रहा है, मीठी बच्ची तो मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। मैंने भी कहा, जी बाबा, मैं आपकी थी, आपकी ही और आपकी ही रहूँगी। और तब से आज तक बाबा की बच्ची बन के रही हूँ और अभी भी सेवा कर रही हूँ। और आने वाले समय तक, जब तक बाबा इस धरती पर है, तब तक हम विश्व कल्याण कार्य में बाबा का पूरा सहयोग करेंगे।